नमस्कार। इस वीडियो का विकास कीर्ति अवस्थी, होम साइंस लेक्चरर, डाइट बाराबंकी द्वारा किया गया है। उद्देश्य: ध्यानाकर्षण कार्यक्रम के उद्देश्य व इसके क्रियान्वयन पर समझ का विकास करना, ध्यानाकर्षण कार्यक्रम के लिए आवश्यक तैयारी व इसके विभिन्न चरणों पर समझ का विकास करना और शिक्षक की विभिन्न भूमिकाओं में विद्यालय एवं शिक्षकों को आवश्यक सपोर्ट प्रदान करना, विद्यालय में लिंग भेद के मुद्दों तथा कोविड-19 महामारी के दौरान उभर कर आई नई चुनौतियों पर समझ विकसित करना इस वीडियो का प्रमुख उद्देश्य है। सबसे पहले चर्चा करते हैं ध्यानाकर्षण कार्यक्रम की आवश्यकता क्या है। एक ही कक्षा में सभी विद्यार्थियों का अधिगम स्तर एक समान नहीं होता। कुछ बच्चे वांछित अधिगम स्तर से पीछे रह जाते हैं, अर्थात विषयगत कक्षा स्तर के वास्तविक लर्निंग आउटकम विषयगत कक्षा स्तर के अपेक्षित लर्निंग आउटकम से कम रहते हैं या उनमें बहुत अधिक अंतर रहता है, जिसे लर्निंग गैप कहते हैं। लर्निंग गैप जितना अधिक होगा, जो विद्यार्थी के सीखने में उतना ही अधिक अवरोध उत्पन्न करता है। जैसे बहुत छोटे से उदाहरण से आपको स्पष्ट करेंगे। यदि किस कक्षा 1 के बच्चे को 1 से लेकर 99 तक की गिनतियों की समझ नहीं है और वह किसी तरीके से पास होकर कक्षा 3 में आ गया है, जहां पर उसे हासिल वाले जोड़ को सिखाया जाना है, तो यह लर्निंग गैप, क्योंकि उसे गिनतियों पर समझ नहीं है तो वह जोड़ कैसे सीख पाएगा। तो जो बीच का गैप हो गया है, ये लर्निंग गैप कहलाएगा और उसके लर्निंग आउटकम उस लेवल का नहीं पहुंच पाएगा जिसमें वह जोड़ वो भी हासिल के साथ वाले सीख सके। इससे आगे की कक्षाओं में उसे और अधिक परेशानी होगी। ऐसे विद्यार्थियों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए या सीखने के प्रति उनकी निराशा या लर्निंग गैप को दूर करना व उनमें आत्मविश्वास लाना अत्यंत आवश्यक है। ध्यानाकर्षण कार्यक्रम शिक्षकों और बच्चों के लर्निंग गैप को पता करने तथा उसे दूर करने में मदद करती है। सभी बच्चों में सीखने की अंतर्निहित क्षमताएं होती हैं। आवश्यकता है उन्हें पहचानने और निखारने की। यही हमारे ध्यानाकर्षण का मुख्य उद्देश्य है। ध्यानाकर्षण कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य: सबसे पहले तो शिक्षकों में विषयगत कक्षा अनुसार लर्निंग आउटकम की समझ का विकास करना, बच्चों के लर्निंग गैप का पता लगाना, ध्यानाकर्षण कार्यक्रम का आयोजन करना, शिक्षक द्वारा शिक्षण योजना का निर्माण करना, शिक्षण प्रक्रिया में विभिन्न प्रभावी तकनीकों का प्रयोग करना, विद्यार्थियों के प्रति प्रगति का सतत आंकलन करना, कक्षा में भय मुक्त, रोचक और मैत्रीपूर्ण माहौल का निर्माण करना, छात्रों में सीखने के लिए जिज्ञासा उत्पन्न करना, छात्रों को कक्षा अध्ययन सामग्री की मुख्य धारा से जोड़ना। प्रभावी शिक्षण तकनीकियां: संसाधनों से पूर्ण कक्ष का वातावरण यानी प्रिंट रिच इन्वायरमेंट, ताकि बालक जिस तरफ नजर उठाए उस तरफ उसे कुछ ना कुछ सीखने को मिले। अगर वो दरवाजा खोल रहा है तो उसे कोण समझ में आए कि ये किस कोण से खुल रहा है। तो प्रिंट रिच इन्वायरमेंट बहुत ही प्रभावी ढंग से सीखने को सहज और सरल बनाता है। सेकंड है कक्षा प्रबंधन यानी बैठक व्यवस्था, सीटिंग अरेंजमेंट इसे कहेंगे। रोचक प्रस्तावना बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, जिसमें हम किसी भी विषय की ग्राह्यता को सरल ढंग से उसके पूर्व ज्ञान से जोड़ सकते हैं। शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग यानी TLM, शैक्षिक गतिविधियों, नवाचारों, रोचक खेलों, रोल प्ले, कहानी आदि का उपयोग, यूज ऑफ एक्टिविटीज, इनोवेशन, गेम्स, रोल प्ले, स्टोरीज इत्यादि। प्रश्न पूछना:
सीखने के लिए बातचीत, बच्चों के लिए कार्यपत्रक, सभी को शामिल करना, इन्वॉल्विंग ऑल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कक्षा में अधिकतर होता ये है कि कुछ आगे की पंक्तियों में बैठे हुए छात्र ही उस पाठ को मजे लेकर के पढ़ रहे होते हैं, जबकि अन्य छात्र जो कि कम इन्वॉल्व होते हैं और 5 से 10% ऐसे छात्र होते हैं जो बिल्कुल भी इन्वॉल्व होते ही नहीं हैं। तो हमें अपनी कक्षा को प्रभावी बनाने के लिए सभी को शामिल करना आवश्यक है। इसके लिए हम प्रश्न पूछ सकते हैं, सीखने के लिए बातचीत कर सकते हैं या कोई अन्य प्रभावी टेक्निक यूज कर सकते हैं। समूह कार्य, ग्रुप वर्क, इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि बहुत तेज बच्चों को एक ग्रुप में, धीमे बच्चों को एक ग्रुप में या जिनका लर्निंग गैप ज़्यादा है उनको एक ग्रुप में, बल्कि सभी को मिक्स करके एक रैंडमली ग्रुप बनाएं और इस तरीके के ग्रुप जिसमें सभी भौतिक क्षमता के बालक हर ग्रुप में उपस्थित हों। ध्यानाकर्षण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभावी शिक्षण तकनीकियां हैं, जिनका उपयोग कर हम ध्यानाकर्षण को महत्वपूर्ण ढंग से अपनी कक्षा में लर्निंग गैप को कम करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। इसमें पहली तकनीक है जोड़ी में कार्य करना, पेयर वर्क। सेकंड है परिवेशीय संसाधनों का उपयोग, यानी हमारे आसपास जो भी रिसोर्स उपलब्ध है उसका हम उपयोग करके अपने पाठ को और सुगम और सरल तरीके से पढ़ा सकते हैं। अभ्यास के अवसर देना, खूब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कराया जाना है, लेकिन वर्कलोड नहीं देना है कि होम वर्क में इतना सारा वर्क दे दिया कि बच्चा बोर हो करके पढ़ना ही बंद कर दे, बल्कि अभ्यास कराना है उसे रोचक से रोचक तकनीक का उपयोग करके। अर्जित ज्ञान की पुनरावृत्ति, ये बहुत ही आवश्यक है, नहीं तो पीछे पढ़ाए गए सभी पाठ को स्किप हो जाएगा माइंड से। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो भी पीछे कुछ पढ़ाया गया है उसकी पुनरावृत्ति कराना। सकारात्मक प्रतिपुष्टि, अगर कोई बच्चा गलत भी बताता है तो उसे सही करने के लिए बहुत ही साधारण और सिंपल लैंग्वेज में उसे सकारात्मक प्रतिपुष्टि देना है कि यह इस तरीके से ना हो करके इस तरीके से हो सकता है। शैक्षिक भ्रमण, अपने आसपास स्कूल विद्यालय के खेत या आसपास की जो है जो भी शैक्षिक सामग्री है उसमें भ्रमण करा के हम पाठ को रोचक तरीके से पढ़ा सकते हैं। सरल से कठिन की ओर, जैसे पहले एग्जाम्पल दिया, फिर एग्जाम्पल के बाद उसका नियम बताया कि किस नियम से ये हुआ है। प्रोजेक्ट कार्य, ये बहुत महत्वपूर्ण तकनीक है जो कक्षा 6 से 8 के बच्चों में बहुत प्रभावकारी तरीके से काम कर सकती है, क्योंकि बच्चों में एक क्यूरियोसिटी, जिज्ञासु प्रवृत्ति होती है, जिसके कारण उन्हें प्रोजेक्ट देने पर नई नई चीज़ें खोज करके वो अपने पाठ को किस प्रकार समझ रहे हैं यह प्रस्तुत कर सकते हैं। वर्तमान वर्ष 2020-21 में ध्यानाकर्षण कक्षा 4 से 8 में क्रियान्वित, प्रतिदिन प्रथम कालांश 40 मिनट में ध्यानाकर्षण कक्षाएं हिंदी व गणित विषयों पर केंद्रित, हिंदी व गणित विषयों की पूर्व कक्षाओं के मुख्य लर्निंग आउटकम पर कार्य, समय सारणी का तदनुसार विकास, जिसमें प्रथम पीरियड ध्यानाकर्षण कक्षा हेतु तथा अन्य समय में सभी विषयों की वर्तमान कक्षा के पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षण। सामान्य शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत प्रभावी शिक्षण तकनीकों का प्रयोग। ध्यानाकर्षण के चरण, पहला चरण है आधारभूत बेसलाइन परीक्षण। राज्य द्वारा उपलब्ध कराए गए मॉडल पेपर के आधार पर बेसलाइन परीक्षण हेतु प्रश्न पत्रों लर्निंग आउटकम के सापेक्ष की रचना करना, प्रश्न पत्रों के साथ ही इसके ब्लूप्रिंट का विकास करना, प्रश्न पत्रों के अनुसार उत्तर कुंजिका का विकास करना, विद्यालय प्रबंध समिति
और पेरेंट टीचर एसोसिएशन के साथ बैठक कर ध्यानाकर्षण कार्यक्रम पर चर्चा करना तथा सहयोग हेतु उन्हें प्रेरित करना, बेसलाइन परीक्षण करना, बेसलाइन कॉपी की जांच करना तथा अंक प्रदान करना और प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त लर्निंग आउटकम को प्रेरणा तालिका में चिन्हित करना। ध्यानाकर्षण कार्यक्रम का दूसरा चरण है ध्यानाकर्षण कक्षाओं का आयोजन, जो कि कक्षा 4 से 8 तक के बच्चों के साथ की जानी है। ध्यानाकर्षण कक्षा हेतु समय सारणी का विकास करना। प्रथम पीरियड कालांश ध्यानाकर्षण के लिए होना चाहिए। ऐसा देखा गया है कि जब क्लासेस कंप्लीट होने के बाद या अंतिम पीरियड में ध्यानाकर्षण में कुछ बच्चों को रोक करके और उन पर रिमीडियल की जाती है तो उन्हें पनिशमेंट लगती है कि बाकी बच्चे खेल रहे हैं और मुझे ज़बरदस्ती पढ़ाया जा रहा है। ऐसे में उनका ध्यान भटकाव होता है। इसलिए प्रथम पीरियड इसके लिए उपयुक्त समय है, जिस समय शांत माहौल में बच्चे का कंसंट्रेशन भी रहता है और हम उसका उपयोग उसके लर्निंग गैप को कम करने के लिए कर सकते हैं। बेसलाइन परीक्षण के परिणाम के आधार पर ध्यानाकर्षण कक्षाओं हेतु मुख्य लर्निंग आउटकम का चयन। ध्यानाकर्षण कक्षाओं हेतु कक्षावार विषयवार चयनित लर्निंग आउटकम के आधार पर विषय वस्तु सामग्री का विकास संग्रहण करना। विषय वस्तु को दिनवार विभाजित कर उनके शिक्षण अधिगम की योजना बनाना। 4 से 8 तक के बच्चों के साथ कक्षावार ध्यानाकर्षण कक्षाओं का आयोजन करना। ध्यानाकर्षण के चरण ध्यान रखें। बेसलाइन के परिणामों के आधार पर बच्चों की तालिका में बच्चों की प्रगति अंकित करें। बच्चों के यह परिणाम ABC के कोई समूह ना बनाएं, बल्कि सभी को सभी समूहों में रखें ताकि बच्चे आपस में प्रबल तरीके से सीख सकें। सामान्य सभी कक्षाओं में ध्यानाकर्षण कक्षाएं अलग अलग ही आयोजित की जाएंगी। शिक्षकों की उपलब्धता व संख्या को देखते हुए एक से अधिक कक्षाओं को एक साथ बिठाया जा सकता है। चरण 3 एंड लाइन परीक्षण। राज्य द्वारा उपलब्ध कराए गए मॉडल पेपर के आधार पर एंड लाइन परीक्षण हेतु प्रश्न पत्रों लर्निंग आउटकम के सापेक्ष की रचना करना। प्रश्न पत्रों के साथ ही इसके ब्लूप्रिंट का विकास करना। प्रश्न पत्रों के अनुसार उत्तर कुंजिका का विकास करना। एंड लाइन परीक्षण करना। एंड लाइन कॉपी की जांच करना तथा अंक प्रदान करना। प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त लर्निंग आउटकम को प्रेरणा तालिका में चिन्हित करना। विद्यालय प्रबंध समिति और पेरेंट टीचर एसोसिएशन के साथ बैठक कर बच्चों की प्रगति की चर्चा करना और उन्हें अपने सहयोग के लिए प्रेरित करना। ध्यानाकर्षण कार्यक्रम के चरण चौथा चरण शैक्षिक सत्र के दौरान सामान्य शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान। यह चरण पूरे शैक्षिक सत्र में चलता रहता है। सामान्य शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान ध्यानाकर्षण कक्षाओं के उपरांत भी बच्चों की कठिनाई के बिंदु का पता लगाना तथा उनका समय रहते ही निराकरण करना। इस हेतु ध्यानाकर्षण मॉडल में दिए गए प्रभावी शिक्षण तकनीकों का उपयोग करना। इसके अलावा जनपद स्तर पर कार्य योजना का क्रियान्वयन और ट्रैकिंग की व्यवस्था की गई है, यानी कि आपकी सहायता के लिए कुछ सहयोगी SRG ARP डाइट मेंटर्स के रूप में शिक्षक की सहायता करेंगे, जिससे इनका ध्यानाकर्षण प्रभावी ढंग से कक्षा में लागू हो सके। खुली चर्चा ये इस बात का द्योतक है कि जिसमें आप ध्यानाकर्षण से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रश्न अपने आए हुए शिक्षक साथियों, शिक्षक संकुलों, SRG ARP के साथ बैठक में कर सकते हैं
और ऐसी चर्चाओं में यदि आपने ध्यानाकर्षण के लिए कोई नया नवाचार उपयोग किया है तो उसे साझा कर सकते हैं, या आपको कोई भी परेशानी हो रही है तो उसे भी आप साझा करके कोई उपाय खोज सकते हैं। मुझे ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।